हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ में एरोमेटिक एमाइंस पढ़ लिया था। ठीक है, एरोमेटिक एमाइंस के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और आज अपना जीओसी खत्म हो जाएगा। तो ये लेक्चर मैक्सिमम 10, 15 या 20 मिनट का होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। दो ही टाइप के हमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेसिस पढ़ने थे, जिसमें से एक है एमाइडीन्स और दूसरा है एमाइड। तो एमाइड में हम कुछ पढ़ते नहीं क्योंकि वो सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं। एमाइड का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। एमाइड होता क्या है? एमाइड होता है RCONH2। अब ये R कोई भी ग्रुप हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। तो ये जब भी आएगा, ये ग्रुप जब भी आएगा एमाइड का, तो एमाइड आपके लीस्ट बेसिक होते हैं। ये बात हमने पहले ही देखी थी। सबसे ज्यादा बेसिक केबी का ऑर्डर चारों में से क्या था? सबसे ज्यादा एमाइडीन्स होते हैं। ठीक है, एमाइडीन्स आपके सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं एलिफैटिक एमाइंस। ठीक है, तो एलिफैटिक एमाइंस हमने पढ़ लिया अच्छे से। फिर होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक भी हमने पढ़ लिया, और एमाइड्स सबसे लास्ट में। एमाइड्स हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमाइड्स होते हैं RCONH2 और एमाइड से ज्यादा बेसिस फॉर्म नहीं होते, सिर्फ R ही का नंबर चेंज होता है, यानी कार्बन का नंबर चेंज होता है, बाकी तो इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है तो उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें तो हमारा पायरिडीन, सेकेंड पायरॉल, जो अपन पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स में, पायरिडीन, पायरॉल, और थर्ड एनिलीन। इसके बीच में हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो पायरिडीन पहले मैं बनाता हूँ। ये स्ट्रक्चर है पायरिडीन का। ये है पायरॉल का, और ये है एनिलीन का। तो पायरिडीन, पायरॉल और एनिलीन, अगर ये तीनों आपस में कंपेयर किया जाए तो इसमें केबी का ऑर्डर क्या होने वाला है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे देख लेते हैं कि इस पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन अपना कैसा है? ये नाइट्रोजन है sp2, और लोन पेयर कैसा है? लोन पेयर है लोकलाइज्ड। ठीक है, अब देखो ये जो लोन पेयर है, अगर ये रिंग एरोमेटिक है तो इसका मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस करता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, और लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है। तो इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करता केबी का ऑर्डर, तो देखो ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, तो फॉर श्योर फर्स्ट वाला सेकंड वाले से ज्यादा बेसिक हो जाता। सिर्फ इन दोनों को अगर कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकंड। एनिलीन की बात करूं, एनिलीन में रेजोनेंस होता है। ठीक है, और रेजोनेंस होने की वजह से इसका भी लोन पेयर कैसा होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। अब ओवरऑल हमें तीनों को कंपेयर करना है भाई, तीनों में हमें ऑर्डर देना है, तो तीनों में ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अब तीनों में ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, इसकी बात करूं तो इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फर्स्ट सेकंड में ये है। अब तीनों को एक साथ कंपेयर करना है, तो तीनों के केस में क्या होगा? इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और इसका लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है, दोनों का डीलोकलाइज्ड है। लेकिन इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस, इसका जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है। इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, यानी ये लोन पेयर है तभी ये पायरॉल आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, और इसका लोन पेयर किसी चीज का पार्ट नहीं है। तो इसके बाद आएगा थर्ड, और थर्ड के बाद सेकंड। यानी सबसे ज्यादा बेसिक होता है पायरिडीन, फिर होता है एनिलीन, और थर्ड पे होता है पायरॉल। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें तीनों को हमने कंपेयर कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे घर के लिए देता हूँ, सॉल्व करना।
सपोज अपन इसको नंबर देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, ये है बी और ये है सी। अब अगर इन तीनों में आपको कंपैरिजन देना है केबी के ऑर्डर पर, ठीक है, तो देखो क्या ये पाइरिडीन वाला केस है, ए वाला तुम्हारा सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बी तुम्हारा पायरॉल का केस है जिसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, और सी तुम्हारा एनिलीन का केस है। तो ए के बाद सी के बाद बी। तो ये चीज याद रखना कि पाइरिडीन, पायरॉल और एनिलीन, इसमें पाइरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर आपका एनिलीन आता है और फिर आपका पायरॉल आता है। सीधा सीधा इस ऑर्डर को याद रख लेना। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है अपना एरोमेटिक बेसिस या फिर एरोमेटिक एमाइंस। अब हम चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, थर्ड वाला, एमाइडीन्स, जो सबसे ज्यादा बेसिक बोले जाते हैं। यानी एमाइडीन्स का कोई भी केस होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक एमाइडीन्स होते हैं। एमाइडीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लो। एमाइडीन्स होते हैं आर सी NH2 डबल बॉन्ड NH, यानी इसमें दो एमाइन ग्रुप होते हैं आर सी NH2 डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अगर मैं दोनों को अलग अलग कंपेयर करूं तो ये है sp2, ठीक है, लोन पेयर है लोकलाइज्ड, ये है sp2, लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड। तो अगर मैं यहीं पे A और B कर दूं, इसको A और इसको B कर दूं और KB का ऑर्डर पूछूं, तो B जो लोकलाइज्ड है वो इजीली अवेलेबल होगा क्योंकि लोन पेयर डोनल्स आर बेस। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, एमाइडीन्स में B वाला जो बेस है, B वाला जो एमाइन है वो A वाले से ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें प्रोटोनेशन कराने की कोशिश करूं, आर सी NH2 डबल बॉन्ड NH, मैं इसमें H प्लस ऐड कर रहा हूं, तो एक बार मैं यहां कराता हूं और एक बार यहां करा के देखता हूं। तो पहले ऊपर करा के देखते हैं, तो क्या बनेगा, आर सी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा। और अगर मैं नीचे वाले में करा के देखूं तो आर सी डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हो जाएगा। और इस केस में देखो यहां से होगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस होने के बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस होने के बाद स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसका मतलब ये दोनों 2 इक्वल RS फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब यहाँ एडिशन किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ एडिशन किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबल कहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है इस केस में जहां पे 2 इक्वल RS है। 2 इक्वल RS के केस में पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे हम बोलते थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म स्टेबल एनायन, हम यही तो बोलते थे कि एनायन की स्टेबिलिटी हम चेक करते थे, और जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। सेम एज स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स स्टेबल कैटायन। तो लोन पेयर यानी H प्लस के एडिशन के बाद जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो कहां पे ज्यादा स्टेबल है ये देख लो, यानी कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सीधा सा कॉन्सेप्ट, 2 इक्वल RS की वजह से मोर स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई ये वाला एमाइन इस वाले एमाइन से ज्यादा बेसिक होता है। तो अगर इसी में A और B का ऑप्शन दो तो A, यानी अगर मैं इसको A बोलूं और इसको B बोलूं तो KB का ऑर्डर क्या है, A इज मोर स्टेबल देन B, सो A इज मोर बेसिक देन B। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसका हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल उठाने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को याद रखना, इसका नाम है गुआनिडीन।
ठीक है। ग्वानिडीन का हम स्ट्रक्चर देखें तो ग्वानिडीन कैसा होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड NH NH2 और NH। अब इस केस में भी देखो, अगर इसे हम बोलते हैं ग्वानिडीन। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं H प्लस यहाँ अटैक करवाऊं, यहाँ अटैक करवाऊं और यहाँ अटैक करवाऊं, क्या क्या होने वाला, तो हम इसको ABC बोल देते हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। KB का ऑर्डर पहले मैं यहीं से दे देता हूँ। KB का ऑर्डर क्या होगा, B इज ग्रेटर देन A एंड A इज इक्वल टू C। A और C यहाँ पे इक्वल बेसिक होते हैं और B आपका मोल बेसिक होता है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बट यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो C NH3 और N पे पॉजिटिव चार्ज NH2 और डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी वगैरह नहीं मिल रही है अगर देखा जाए तो। सेम एज इसमें भी ऐसे ही होगा। बट इसको मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ बी वाले पे, तो बी वाले पे देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखो तीन साइड से रेजोनेंस होगा, यानी एक बार इधर से होगा, एक बार इधर से होगा, तीन इक्वल RS बन जाएंगे इस केस में। तो ग्वानिडीन के केस में 3 इक्वल RS बनने की वजह से जो ये वाला NH होता है, जो 2 डिग्री एमाइन होता है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और जो 1 डिग्री वाले दोनों होते हैं वो आपके इक्वल बेसिक होते हैं। तो ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये आपके एमाइडीन्स के केस है। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ नंबर्स चेंज होते चले जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और उसके बाद में एक ऑर्डर लिखवा देता हूं। पहला क्वेश्चन है CH3C NH2 डबल बॉन्ड NH, जो कि आपका क्या है, एक एमाइडीन्स डेरिवेटिव है, ठीक है। उसके बाद अपन लेते हैं CH3 NH C NH2 डबल बॉन्ड NH। ये ग्वानिडीन जैसा स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने CH3 से, और एक अपन ले रहे हैं एक ले लें 2 डिग्री एमाइन। अब ये हमने लिया है, ठीक है। इसमें हमें ऑर्डर का कंपैरिजन करना है, या फिर इसको एरोमेटिक ना करके एलिफेटिक बोल दो। ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमाइन है, एलिफेटिक है, वो भी रिंग वाला, ठीक है। साइक्लिक है, असाइक्लिक नहीं। अब इन तीनों में हमें ऑर्डर देना है, तो देखो सबसे ज्यादा ग्वानिडीन डेरिवेटिव वाले जो भी होंगे वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, फिर आपके एमाइडीन्स आएंगे, क्योंकि एमाइडीन्स एलिफेटिक से ज्यादा बेसिक होते हैं, और आपका फिर आएगा थर्ड नंबर। तो ये चीज ध्यान रखना, वो जो स्टार्टिंग में एक ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आपको याद ही रखना है कि एमाइडीन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर एलिफेटिक, फिर एरोमेटिक, और सबसे कम एमाइड्स। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऑर्डर दे देता हूँ, उस ऑर्डर को अच्छे से ध्यान में रखना। मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, पूरे बेस का एक ऑर्डर याद कर लेना इसे, और इससे तुम्हारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर तुम्हें ये ऑर्डर अच्छे से याद होगा तो। ऑर्डर ऑफ केबी, मैं जितने मैंने अभी तक पढ़ा है ना, सबका केबी का एक ऑर्डर दे देता हूँ अलग से। तो देखो NH2C NH2 डबल बॉन्ड NH, ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, चाहे जो भी होते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है RCNH2 डबल बॉन्ड NH, एमाइडीन्स। उसके बाद तुम्हारे आते हैं एमाइडीन्स, ठीक है। तो ये दो तो तुम्हें याद रखने हैं कि होंगे। उसके बाद आएंगे, अब देखो एमाइडीन्स हमारे पूरे हो गए, तो एलिफेटिक आएंगे। एलिफेटिक में पहले कौन सा आता है, पहले आता है 2 डिग्री एमाइन, फिर आता है 3 डिग्री एमाइन, फिर आता है 1 डिग्री एमाइन। ये कब है, when R does not equal to मिथाइल, यानी जब R इस पे लगे हुए R मिथाइल नहीं होंगे, तो ये ऑर्डर निकल के आता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद आपका आता है पाइरिडिन।
तो ये ऑर्डर आप लोग याद रखें। पाइरिडीन के बाद आता है एनिलीन, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इन तीनों को अलग से कंपेयर किया था। एनिलीन के बाद आपका आता है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के बाद आपका आता है सॉरी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गई। अमोनिया जो है ना वो पायरिडीन से ज्यादा बेसिक होता है। अमोनिया पायरिडीन से ज्यादा बेसिक होता है। पायरिडीन के बाद आता है आपका एनिलीन, एनिलीन के बाद आता है पायरोल, और पायरोल के बाद आता है एमाइड। तो ये आपका बेसिक स्टेम का एक ऑर्डर है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसे यूज कर लो। बट एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाता है। एक चीज यहाँ पे देखना, अगर जैसे एक बार इसको नोट डाउन कर लो फिर पता, ठीक है। तो इसी के साथ आपका बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर जीओसी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा एक चैप्टर में भी हमारा मिसिंग रहेगा, एक चैप्टर बचेगा। और हाँ, अपना स्टेट्स ऑफ मैटर का एक लेक्चर पेंडिंग है, वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। इस ऑर्डर को अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। मिथाइल नहीं हुआ तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। अगर ये मिथाइल होते तो ऑर्डर क्या हो जाता था? ऑर्डर हो जाता 213 का। अभी क्या है? 231 का है। 2 डिग्री एमाइन, ठीक है, 3 डिग्री एलिफेटिक, ये 1 डिग्री। देखो ऑर्डर क्या आ रहा है, पहले आए एमाइडीन्स, ये एमाइडीन्स में आते हैं, फिर आए एलिफेटिक, ये एलिफेटिक में आते हैं, फिर आया आपका अमोनिया, अमोनिया जबकि ऑर्गेनिक बेस नहीं है फिर भी इसको यहाँ पे ले लिया, फिर आए एरोमेटिक वाले, और सबसे लास्ट में आया एमाइड। तो यही ऑर्डर मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा के दिया था। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब देखो अमोनिया और पायरिडीन में क्या एक्सेप्शन है वो देखो। वैसे तो अमोनिया पायरिडीन से ज्यादा बेसिक होता है, और जितने भी इनऑर्गेनिक बेसेस है वो सब इन सारे बेसेस से ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक OH बेस यानी हाइड्रोक्साइड बेस, इनका Kb ज्यादा होता है किसी भी ऑर्गेनिक बेस, ठीक है। अब देखो मैंने बताया NH3, Kb का ऑर्डर क्या है? NH3 इज ग्रेटर देन पायरिडीन, ठीक है। बट अगर पायरिडीन पे कोई ERG लगा दिया जाए, पायरिडीन पे कोई ERG लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए, देन पायरिडीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। तो इस चीज को याद रखना, ये ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको नोट लगा के लिख लो। अगर पायरिडीन पे कोई ERG लगा होगा तो वो अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा, और कोई ERG नहीं है तो अमोनिया आपका हर केस में पायरिडीन से ज्यादा बेसिक होता है। अमोनिया आपका इनऑर्गेनिक बेस में सॉरी अमोनिया आपका ऑर्गेनिक बेस में नहीं आता, लेकिन इसके पास भी लोन पेयर होता है, ये भी लोन पेयर डोनर होता है, इसलिए इसको यहाँ पे हम देखते हैं। ये चीज तुम्हें याद रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हें कैसे देखनी है? बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है कि लोन पेयर डोनेट करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वही ज्यादा बेसिक होगा। यानी हमें कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। चलिए एक दो कॉमन एग्जांपल और करा देता हूँ, फिर अपना लेक्चर और अपना टॉपिक दोनों आज से समाप्त। मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे, कल तक आप लोग अपना पूरा सॉल्व करो, जो भी डाउट्स हो डाउट्स पूछो, संडे को टेस्ट दो जीओसी पे अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन।
ये 5 स्ट्रक्चर है, पांचों स्ट्रक्चर में अपन को ऑर्डर बताना है। ये है 1 2 3 4 5, हम केबी का ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा कुछ ग्वानिडीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें 3 एमाइन ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा एमाइडीन्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें 2, ऐसे पहचाना जाता है। एमाइडीन्स में 2 एमाइन ग्रुप होते हैं और ग्वानिडीन में 3 एमाइन ग्रुप होते हैं। तो केबी फर्स्ट का तो ज्यादा होगा सेकंड से, ये तो फिक्स है, यहाँ का कोई चीज नहीं। इसकी बात करूं तो ये क्या है, 2 डिग्री एमाइन है और कैसा, एलिफैटिक, 2 डिग्री एमाइन एलिफैटिक। ये क्या है, ये भी 2 डिग्री एमाइन है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से ये डीलोकलाइज्ड है। यहाँ जो लोन पेयर है वो कैसा है, डीलोकलाइज्ड, और ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। इसकी बात करूं ये क्या है, इसकी बात की जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और लोन पेयर लोकलाइज्ड है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, sp3 sp2 वाला केस हो गया, 2 डिग्री एमाइन वाला केस हो गया। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही करा दिया है कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब sp3 वाला आपका 3rd नंबर पे आएगा, 5th वाला आपका 3rd नंबर पे आएगा। उसके बाद 3rd और 4th में थर्ड वाला आपका ज्यादा बेसिक होगा और सबसे कम बेसिक होगा आपका 4th वाला, क्योंकि उसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। इन तीनों में लोन पेयर सिर्फ इसी का डीलोकलाइज्ड था, इन दोनों का क्या था, लोकलाइज्ड था। ये 2 डिग्री एमाइन था एलिफैटिक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये sp2 था, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, sp2 था। sp2 sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, sp2 की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो कम बेसिक, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो ज्यादा बेसिक, ये हमने कल ही देखा था। तो sp3 वाला आ गया, फिर ये आ गया, फिर लास्ट में ये आ गया। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब भाई अच्छे से आप लोग अपनी बुकलेट वगैरह सॉल्व करो।